नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +1 क्लास की सेकंड यूनिट स्ट्रक्चर ऑफ ए एटम। और आज की वीडियो में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी से पहले हम बात करेंगे बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी की लिमिटेशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी ने कहा कि भी कोई भी जो सोर्स है वो एनर्जी इमिट करता है कंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ ए रेडिएशंस। तो यहाँ पे वो जो रेडिएशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, दे ट्रेवल्स विद स्पीड ऑफ लाइट एंड दे डो नॉट रिक्वायर एनी मीडियम ऑफ ए प्रोपोगेशन। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी थी वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। ब्लैक बॉडी की रेडिएशन का मतलब रेडिएशंस इमिटेड बाय ए ब्लैक बॉडी। ए बॉडी इज सेड टू बी ब्लैक बॉडी इफ इट completely absorb the energy और emit the energy, यानी कि 100% emitter और absorber of the energy is called a black body। तो ब्लैक बॉडी जब किसी ब्लैक बॉडी को हम हीट करते हैं तो उससे जो रेडिएशन है वो कंटिन्यूस ना आकर के रुक रुक के आती हैं, इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। दूसरा पॉइंट था बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी कि जब हम किसी भी मेटल की सरफेस के ऊपर एक फोटोन डालते हैं तो उस मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं और इजेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रॉन्स बाय स्ट्राइकिंग द फोटोन ऑन ए मेटल सरफेस इज कॉल्ड ए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। तीसरा हमारे पास जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा। जो डिफरेंट टाइप के स्पेक्ट्रा हमने पिछली वीडियो में पढ़े थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाई। तो इन लिमिटेशंस, 3 लिमिटेशंस थी हमारे पास। ब्लैक बॉडी रेडिएशन को नहीं एक्सप्लेन कर पाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, दूसरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और तीसरा स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट एटम्स और द सबस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए प्लैंक्स ने एक थ्योरी रखी और उसको हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। मेन पोस्टुलेट क्या क्या है बेटा, आइए इस वीडियो में हम करने की कोशिश करते हैं। मेन पोस्टुलेट, पहला पॉइंट ये कहता है एनर्जी इमिटेड बाय एनी सोर्स इज नॉट कंटिन्यूअस बट ए डिसकंटिन्यूअस in the form of a small packets and these packets are called a quanta। Energy emitted by any source is not continuous but discontinuous। but a discontinuous in the form of small packets। These packets of energy are called क्वांटा। ये कहता है, मान लीजिए भाई ये हमारे पास सन है, इससे जो एनर्जी है वो इस प्रकार से कंटिन्यूअस ना हो करके किस फॉर्म में मिलेगी, वो डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में मिलती है। ये जो है पैकेट्स ऑफ एनर्जी क्या करता है, रिलीज कर रहा है। एनर्जी इमिटेड बाय द सोर्स
क्या है, कंटिन्यूस, लगातार, ना हो करके क्या है, डिसकंटिन्यूस। मान लीजिए भाई मैं इस प्रकार से हम किसी के ऊपर फूल फेंक दें तो ऐसे ही सन जो है या कोई भी सोर्स जो है वो एनर्जी को फेंक रहा है छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। जैसे ये एक पैकेट, दूसरा पैकेट, इस प्रकार से लगातार ना करके रुक रुक के, पहले एक फिर दो, फिर इस प्रकार से रुक रुक के पैकेट्स की फॉर्म में एनर्जी को क्या करता है, इमिट करता है। तो पहला पॉइंट, एनर्जी इमिटेड बाय एनी सोर्स, किसी भी सोर्स के द्वारा जो एनर्जी इमिट की जाती है इज नॉट कंटिन्यूस, वो लगातार नहीं है, बट ए डिसकंटिन्यूस, किस फॉर्म में है वो, डिसकंटिन्यूस फॉर्म में है, और इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, यानी कि रुक रुक के एनर्जी इमिट कर रहा है, और वो भी किसकी फॉर्म में, इन दी फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में। और ये जो पैकेट्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, क्वांटा। तो किसी भी सोर्स से जो एनर्जी है वो क्वांटा के रूप में, पैकेट्स के रूप में रुक रुक के आ रही है, कंटिन्यूसली नहीं आ रही। ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, दीज पैकेट्स ऑफ ए एनर्जी इन केस ऑफ लाइट, इन केस ऑफ ए लाइट्स, दीज पैकेट्स ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड फोटोन। लाइट के केस में इन जो क्वांटा है इनको हम क्या बोल देते हैं बेटा, फोटोन भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है, एनर्जी ऑफ ए क्वांटा, ये जो पैकेट्स आ रहे हैं इनकी जो एनर्जी होगी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकंड पॉइंट, एनर्जी ऑफ ए क्वांटा, एनर्जी ऑफ ए क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एनर्जी ऑफ ए क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द frequency of radiation or light. Energy of a quanta is directly proportional to the frequency, or we can say E is equal to HA nu. Here H is the Planck's constant. H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट है, और जो न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। कहने का मतलब क्या बेटा, सुबह सुबह जब सन राइज होता है उस केस में रेड कलर की रेडिएशंस होती हैं। रेड कलर की रेडिएशंस होती हैं तो उनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम होती है, तो हमें ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं होती, सुहावना मौसम होता है। लेकिन दोपहर के समय लगभग ब्लूइश या वायलेट जो है रेडिएशन इमिट होती हैं, तो वायलेट की जो है फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो वो ज़्यादा एनर्जी, कहने का मतलब सुबह जो है सन कम एनर्जी के पैकेट्स रिलीज करता है, और दोपहर को तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी के पैकेट्स रिलीज करता है। इसलिए दोपहर के टाइम पे हम धूप में खड़े नहीं हो सकते हैं, और बाई चांस 1-2 मिनट खड़े भी हो जाएंगे तो फिर सन कहेगा बोला ये ले 20 किलो का, ये 30 किलो एनर्जी का, इस प्रकार से बहुत ज़्यादा। तो किसी भी पैकेट्स की जो एनर्जी होगी, जो क्वांटा होगा, एनर्जी ऑफ ए क्वांटा, किसी भी जो एनर्जी आ रही है वो क्वांटा के रूप में, एनर्जी ऑफ ए क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट। लाइट की फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मॉर्निंग में लो फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन लाइट आ रही है तो मौसम सुहावना होता है, दोपहर में हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आ रही है तो एनर्जी ज़्यादा है तो हमें गर्मी भी ज़्यादा लगती है। तो एनर्जी ऑफ ए क्वांटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए लाइट। यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की जगह पे रख दिया बेटा एच, और एच क्या है,
प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो है तो बहुत ही कम, h की जो वैल्यू है वो है 6.6 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। बहुत ही कम एनर्जी इसकी होती है बेटा। तो 6.6 कितना 10⁻⁻34 जूल। तो यहाँ पे प्लैंक्स ने अपना एक कांस्टेंट रख दिया जिसकी वैल्यू ना के बराबर ही है, लेकिन 6.6 × 10 जूल सेकेंड इसकी यूनिट्स आपको याद रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो है बेटा तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं। टोटल एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड बाय द body will be the whole number multiple of the quanta. Total energy emitted or absorbed by the body will be whole number multiple of क्वांटा। कहने का मतलब टोटल एनर्जी जो है ई टोटल दैट विल बी इक्वल टू एन एच न्यू, यानी कि कितने पैकेट्स एनर्जी के उसने क्या कर दिए, रिलीज कर दिए। मान लीजिए ये सन है, अब यहाँ पे बेटा 2 और 3 5 और 5 10 और कितने हो गए 15 पैकेट्स इसने रिलीज कर दिए हैं। एक पैकेट यदि 10 किलो जूल एनर्जी का है तो यहाँ पे इसने कितने पैकेट्स रिलीज कर दिए बेटा 15, तो टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हो जाएगी 150 किलो जूल यहाँ पे। या फिर एक पैकेट्स कितने का है तो यहाँ पे टोटल एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द क्वांटा, कितने पैकेट्स उसने रिलीज कर दिए हैं। ये आपने टोटल एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय द बॉडी विल बी द होल नंबर मल्टीपल ऑफ द क्वांटा, यानी कि जितने पैकेट्स उसने रिलीज किए या एब्जॉर्ब किए उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपकी टोटल एनर्जी आ जाएगी। तो ये थी बेटा हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। इसको मजाक के तौर पे हम बात करें तो ये थ्योरी क्या कहती है कि भाई कोई भी सोर्स जो है ना वो एनर्जी इमिट करता है कंटिन्यूस ना होकर के डिसकंटिन्यूस। जैसे आपने ब्याह शादियों के अंदर जो है लोग पैसे फेंकते हैं और वो एक गाना नहीं आता पैसा पैसा करती है, ऐसे लोग जो है 10-10 की 20-20 की गड्डी यूँ लगातार छोड़ते रहते हैं, 1 नोट 2 नोट इस प्रकार से। तो यहाँ भी सोर्स जो है कोई भी सोर्स जो है एनर्जी का, मान लीजिए यहाँ पे 10-10 के नोट लें और उसको ऐसे ऐसे कर दें, तो ये भी जो सन है वो लगातार यानी कि डिसकंटिन्यूस मैनर में पहले एक पैकेट फिर दूसरा पैकेट फिर तीसरा पैकेट लगातार छोड़ता रहता है। और मान लीजिए भाई हमने 10-10 के 20 नोट फेंक दिए तो 200 का नुकसान हो गया। तो ऐसे ही किसी भी सोर्स ने जो एनर्जी टोटल एनर्जी रिलीज की है या एब्जॉर्ब की है वो उसने कितने नोट्स या कितने पैकेट्स छोड़े हैं उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो ये थी बेटा हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अगली वीडियो में हम करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी या एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ ए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। आज के लिए इतना ही। घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए और आपके अपने YouTube चैनल बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स को सब्सक्राइब करते रहिए। ये मेरा नंबर है 9813547787। इसके ऊपर फ़ोन करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।